ओके हे एवरीवन वेलकम गाइस। और आज ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो सॉरी फॉर लाइक दिस एंड बट आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चतुर्दश चैप्टर नंबर 14 दैट इज अबाउट टाइटल है उसका शांति चतुष्टाय। ओके इस जो चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है जो नहीं याद आया उससे पहले ये मैं कहने से पहले आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूँ क्या कि यस्टरडे मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो यस्टरडे मैंने श्लोका नंबर 4, 5, 6, 7 में रीड किया था। तो 4 ये कहता है कि कृत अकृत कर्म के विषय में चिंता करते हुए तो वे योगी भी उलझे पड़े हैं जो देह में आसक्ति रखते हैं। उनके विपरीत में तो मिलन और विरह दोनों भावों का परित्याग करके परम सुख में स्थित हूँ। एंड नेक्स्ट जो स्लोगन नंबर 5 कहती है कि सभी व्यवहारिक कर्म और क्रियाएं जैसी गमन, स्थिरता, निद्रा, गति, स्वप्न, बैठना उठना आदि ना तो मेरे लिए शुभ है और ना अशुभ। इस सत्य को स्वीकार करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। आत्मा के लिए ना कुछ भी नहीं है, मतलब अशुभ अशुभ कुछ होता नहीं है एंड ठीक बोल भी नहीं होता। एंड स्थिरता, गमन, निद्रा ये सब उठना बैठना मेरे लिए शुभ और ये सत्य को स्वीकार करके परम सुख में स्थित होना चाहिए। ये नहीं होते, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करके जीनी चाहिए। ओके एंड नेक्स्ट श्लोका नंबर 5 कहती है दिस इज 5 एंड नेक्स्ट श्लोका नंबर 6 टेल्स यदि मैं निद्रामग्न हूँ, यदि मैं निद्रामग्न तो अर्थात मेरे सभी इंद्रियां सुसुप्त अवस्था में है, तो भी मुझे कोई ज्ञानी नहीं, हानि नहीं, और यदि जागृत हो भी उनके द्वारा संपादित कार्य मेरा लाभ नहीं। मैं लाभ हानि से परे हूँ और परम सुख में स्थित हूँ। एंड श्लोका नंबर 6 ये कहती है कि आप जो आत्मा होती है वो जब हम सोते हैं ना, आप निद्रा मग्न में होते हैं तो वो सुसुप्त अवस्था में होती है। तब वो कुछ लाभ होता है ना, वो जब वो जागता है मतलब उठता है, हम उठते टाइम ना, उस टाइम पे जो लाभ हानि होता है ये लाभ हानि से परे है एंड ये परम सुख में स्थित है। ओके नेक्स्ट जो श्लोका नंबर 7 की मैं बात करूँ तो कहता है जन्म की बारंबारता में मैंने सुख दुख की अनियमितता का सत्य जान लिया है। इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं होता। क्षणिक सुख दुख के शुभ और शुभ का पूर्ण परित्याग करके परम सुख में स्थित हूँ। मतलब आत्मा ये कहती है, आत्मा के बारे में ये कहना है लास्ट श्लोक में जो 7 नंबर है वो कहती है कि जो जन्म ना बारंबार होती है। अभी हम इंसान की तौर पे होते हैं तो हमारे कितने सारे 84 लाख योनियाँ हैं, तो सबका एक एक पार्ट बन जन्म लेना, एक एक बार जन्म लेना, तो ये एक जन्म लेना की प्रक्रिया है। एंड नियमितता, अनियमितता, सत्य एंड सुख दुख भी ये भी आते रहते हैं, सुख दुख कुछ नहीं होता। एंड जैसे आने जाने का कोई टाइम नहीं होता, सुख भी आने का टाइम नहीं होता, दुख का भी आने का टाइम नहीं होता, वो कह कर नहीं आती। जैसे हम पैदा भी हुए थे ना, हम कह कर नहीं आते कि भाई पैदा होना मरना सुख दुख शुभ अशुभ ये हमारे पास नहीं है ये। ओके तो इसे परित्याग करके आप परम सुख में आप स्थित हो सकते हैं। ओके एंड नाउ आई एम कमिंग टू द आज की जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 14 दैट इज ये कहती है कि जो इंसान इंद्रियां के ऊपर काबू पा लेता है, मतलब इंद्रियां को कंट्रोल कर लेता है, वो जितेंद्रिय हो जाते हैं, वो सब कुछ जीत लेता है एंड वो सुख में निर्लिप्त होकर भोगता है सुख को। ओके और ये था जो पास्ट पेज के बारे में। एंड सेकेंड पेज में एक श्लोका है, श्लोका इज विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मा ने चेश्वरे नैराश्य बंध मक्ष्ये च न चिंता मुक्तय मम।
इसका मतलब ये है कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मोक्ष और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। ओके, ये जो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मोक्ष के बंधन में प्रति पूर्ण स्वरूप रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। चिंता होना तो बंधन, अगर आप चिंता करते हैं तो बंधन में हो, तो चिंता से परे हो। एंड नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट और एक पेज है, वो पेज कहती है रो। ओके, राजा जनक विशुद्ध बोध हो गए हैं। गुरु के प्रेरणा से वे अपने बोध पर निश्चय भी हो गए है और अब उन्हें परम सुख में स्थित हो जाने की अनुभूति हो रही है। अब उन्हें मिथ्या जगत की किसी भी भ्रांति या विकार का विचार नहीं रहा। जनक की आत्मा दृष्टि विस्तीर्ण हो गई है। अब वे स्वयं को निराकार देख रहे हैं और निराकार में सब दिखता है। पर आत्मा दृष्टा को अब वे स्वयं में महासमुद्र के देख रहे हैं और इस जगत की उसके नाशवान तरंगों के रूप में देख रहे हैं, जो क्षण में उत्पन्न हुई और क्षण में विलीन हुई। यह जगत की भी गति है। आत्मा परिधि का कहीं और छोर नहीं, वो असीम है, निक्षेपित हो गई है। असीम में पहुंचते ही सब कुछ आत्माबद्ध हो जाता है। सभी भ्रांतियां और विकार तिरोहित हो जाते हैं। आत्मा ज्ञानी संसार रहित हो जाता है। जो संसार रहित हो गया वह निरपेक्ष हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प हो जाना इस निपुण सारथी की भांति होता है, जो रथ में जूते भिन्न भिन्न प्रकृति के अश्व की भी अपनी इच्छा से चलाने में दक्ष होता है। कृष्ण के पास उत्कंठ सेना थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध में सहायता मांगने गए। कृष्ण ने एक और सेना और दूसरी ओर स्वयं को रखा। स्वयं में भी शर्त यह थी कि शस्त्र नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन ने तत्काल निर्णय लिया, अकेले और न लड़ने की सौगंध उठाने वाले कृष्ण का वहां संग्राम में क्या उपयोग। सेना मांग ली। अर्जुन प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण जैसा सारथी अभी तक जगत में नहीं हुआ और संग्राम में सारथी की दक्षता प्रमुख होती है। महाभारत में कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा का मान रखने पर भर के लिए एक बार शस्त्र उठाया, अन्यथा शस्त्र नहीं उठाया। फिर भी विजय अर्जुन की हुई। महाभारत के अंत में सभी बधुवाहन के कट्ठे सिर के पास गए, कट्ठे सिर के पास गए, जो सारा महाभारत देख रहा था। जिससे पूछा कि युद्ध में जय पराजय के कारक कौन रहे। वो बोला, मैंने तो केवल कृष्ण को देखा, जो समस्त रणांगण में व्याप्त थे। जो मरे वे भी कृष्ण थे, जो जिसने मारा वे भी कृष्ण थे। यह आत्मा ज्ञानी हो जाने की अनुभूति है। कृष्ण का स्वरास्तित्व ही था, जो उस युद्ध का कारण और परिमाण था। आत्मा ज्ञानी को सारतित्व ही अभिष्ट है। लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि के अश्व अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ते हैं और अज्ञानी इनके अनुसार व्यवहारक होकर भटक जाता है। आत्मज्ञानी को पता है कि भले ही सब अश्व स्वतंत्र है, परंतु उनकी रास चित्त है। चित्त को उमेट दिया
अश्व अब रास से संकेत भर गति करेंगे या गतिहीन रहेंगे और इंद्रियां शून्य हो जाती है। गुरुदेव ने इंद्रियां के आक्रमण से होने वाली प्रभावों का कई बार वर्णन किया है। इंद्रियां राग देश उत्पन्न करती है। राग उत्पन्न होते ही 3 प्रकार के अधर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक, मन से पाप का चिंतन, दूसरा वाणी से पाप शब्द, तीसरा क्रियाओं द्वारा पापचरण। इन त्रिपापों से त्रिपापों के कष्ट उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों को वश में करने का उपाय वो उपदेश सद्गुरु ने बार बार दिया है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वो जितेंद्रिय होकर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। वितरागिता इसे ही कहते हैं। जनक ने गुरु के प्रत्यक्ष शब्द को आत्मसात कर लिया और उनके अर्थ को भी अब उससे होने वाली अनुभूतियों की सहज व्याख्या करके वे अपने गुरु को आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रयोजन सिद्ध हुआ। प्रयोजन सिद्ध होना ही मुख्य है। इस अध्याय में जनक ने 4 श्लोकों के माध्यम से अपनी दृढ़ता का वर्णन कर दिया है और स्पष्ट कह दिया है कि आत्मज्ञानी ही समझ सकते हैं। ओके, ये था जो इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड सॉरी दिस इज ये वीडियो मैं लेट में शूट कर रहा हूँ। दिस आज है 23, बट जब मैं कल थोड़ा काम से आने से बहुत लेट हो गया। ओके, काम गया था, कुछ काम था, तो आने से सुबह की 5-6 बजे हो गए। तो 5 बजे आने के बाद मैंने सोया नहीं। आने के बाद मैंने रीड किया बट वीडियो नहीं बनाया, रीड किया एंड उसके बाद मैंने स्लीप किया। स्लीप होने के बाद अभी 23 की जो 1:30 बजे बज रहे हैं एंड उसमें खाने के बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। एंड और शाम को भी और जो श्लोका की वीडियोस ना उसे मैं रीड करूँगा, उसको मैं अपलोड करूँगा शाम तक। ओके, मिलते हैं, तो मतलब बाय एंड ख्याल रखना अपना।